अमरीकी सदर ट्रंप को बड़ा धचका। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के आलमी टैरिफ इकदामात कलअदम करार दे दिए। अदालत ने 6-3 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रंप इंतजामिया के टैरिफ इकदामात गैर आईनी है। सदर ट्रंप ने हंगामी कानून के तहत इख्तियारात से तजावुज किया। डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ गैर कानूनी है। कांग्रेस ने टैरिफ लगाने की वाज़ेह इजाजत नहीं दी। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट में गैर मुल्की मसनूआत पर टैरिफ की इजाजत नहीं। अमरीकी मीडिया का कहना है सदर को वसीतर टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं। ट्रंप दूसरे कवानीन के इस्तेमाल से टैरिफ दोबारा नाफिज करने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की सदर डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो को बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास पर मुबारकबाद। पाकिस्तान का खासा अमन मंसूबे पर अमल दरामद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ काम करने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने तेज़ी से बदलते आलमी हालात में आला सतह रवाबित जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में दो तरफ़ा तजारत, मौशी सरगर्मियों में इजाफे और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि मुलाकात में मौदनियात, इंसदाद, दहशतगर्दी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। IMF की पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की तारीफ। 14 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस होना खुशाइंद। आलमी मालियाती फंड का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कॉजिक की वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा दौरे के दौरान प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे जायजे पर बात होगी। पाकिस्तान के साथ तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में इस्तेहकाम आया। माली कारकर्दगी अहदाफ के मुताबिक और महंगाई की शरह काबू में रही। IMF ने टैक्स निज़ाम में सादगी और शफाफियत बढ़ाने की सिफारिशात की हैं। सरकारी खरीदारी के निज़ाम में शफाफियत पर जोर दिया गया। इस्लाहात से मुआशी एतमाद में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान गुर्बत की शरह में 7.6% इजाफा रिकॉर्ड। प्लानिंग कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% की सतह पर पहुंच गई। 2019 के दौरान गुर्बत की शरह 21.3% की सतह पर रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान में मुआशी अदम मसावात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुआशी अदम मसावात में आमदन, दौलत और असासे शामिल। मुआशी अदम मसावात की शरह 32.7% की सतह पर रिकॉर्ड की गई। शहरी इलाकों में मुआशी नाहमवारी 34.4% की सतह पर रिकॉर्ड हुई। दही इलाकों में मुआशी नाहमवारी 29.2% की सतह पर रिकॉर्ड हुई। एहसन इकबाल का कहना है कि वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट का हजम कम हो गया। गुर्बत के अलावा अदम मसावात में भी इजाफा हुआ। इसकी बुनियादी वजह 2018 से 2022 की मुआशी बदहाली है। गुर्बत के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों को इक़दाम करना चाहिए। महंगाई मजीद बढ़ गई। शरह में 1.16% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 5.19% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के एदाद शुमार जारी। 17 अशिया महंगी, 12 सस्ती, 22 की कीमतों में इस्तेहकाम। केले फी दर्जन 28 रुपए तक महंगे। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 19 रुपए तक इजाफा। लहसुन फी किलो 28 रुपए और प्याज 3 रुपए मजीद महंगा। एक हफ्ते में टमाटर की फी किलो कीमत 4 रुपए बढ़ गई। पेट्रोल, डीजल और LPG का घरेलू सिलेंडर भी महंगा हुआ। अंडे, आलू, आटा, चीनी की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। रमजान अल मुबारक के आगाज पर ही महंगाई ने रफ्तार पकड़ ली। अशिया ज़रूरिया के नर्ख आसमान को छूने लगे। शहरी महंगाई की तेज चाल से बेहाल। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, पेशावर में अशिया ज़रूरिया आम आदमी की पहुंच से बाहर। मार्केट्स में मनमानी कीमतों की वसूली। लाहौर में कीनू 440 रुपये दर्जन, कंधारी अनार 850 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। लाहौर में बेसन का सरकारी रेट 250 रुपये, मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो मिलने लगा। कराची में बकरे का गोश्त 2700 रुपये, गाय का गोश्त 1300 रुपये फ़ी किलो होगा। पेशावर में 60 रुपये में मिलने वाला प्याज 80 रुपये किलो में फ़रोख्त। 60 रुपये में मिलने वाला खीरा 80 रुपये का हो गया। इंतजामिया नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। शहरियों का हुकूमत से सरकारी रेट पर अमल दरामद कराने का मुतालिबा।
एमक्यूएम के अरकान आपस में उलझ पड़े। एमक्यूएम रुकन के साथ अरकान पर कत्ल की धमकियों के इल्जामात। स्पीकर सिंध असेंबली ने पुलिस को ऐवान में तलब कर लिया। एमक्यूएम रुकने असेंबली राना शौकत का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, मुझे शारिक जमाल ने धमकी दी है। मैं खालिद मकबूल ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ। मुझे धमकी दी गई, बाहर निकलो देखते हैं। मैं असेंबली मेंबर हूँ। मुतल्लिका थाने को बुलाकर मेरी FIR दाखिल कराई जाए। दूसरी सूरत में इस ऐवान से इस्तीफा दूंगा। MNA इकबाल मसूद मुसल्ला अफराद के साथ मेरे दफ्तर आया, ताले तोड़े। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान कर दिया। बोले, ये पार्टी में ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। अगर रुकन को कुछ हुआ तो कार्रवाई इन्हीं लोगों के खिलाफ होगी। स्पीकर ने शोर शराबे पर मोहम्मद उस्मान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। एमक्यूएम रुकन सिंध असेंबली शारिक जमाल ने कहा, यह आपस का मामला है। रमजान का महीना है, इंसान को रोजा लगा हुआ होता है। बुजुर्ग MPA है, गलत फहमी हो गई है। स्पीकर मुझसे मौक़िफ़ मांगते तो मैं दे देता। हम सबके चेयरमैन खालिद भाई हैं। गवर्नर हाउस तकरीब में नफरत अंगेज बातें हुई। नफरत अंगेज गुफ्तगू की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये तासुब की बुनियाद पर सियासत करते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली इजलास में इजहार ख्याल। शर्जील मेमन के खिताब के दौरान MQM अरकान असेंबली का एहतजाज। शर्जील मेमन ने कहा, मैंने अभी तक गवर्नर का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि गवर्नर हाउस में जो तकरीब हुई, MQM का शोर शराबा, नारेबाजी, स्पीकर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। PTI खैबर पख्तूनख्वा में शदीद इख्तलाफात, मुख्तलिफ धड़े बन गए। हालिया एहतजाज के दौरान अली अमीन ग्रुप ने खुलकर सुहेल आफरीदी की मुखालफत कर दी। अली अमीन ग्रुप ने कहा, वजीर आला सुहेल आफरीदी का हनीमून पीरियड गुजर चुका। हकायक सामने लाएंगे। वजीर आला KP को गुज़िश्ता 5 माह की कारकर्दगी का हिसाब देना होगा। पार्टी के अंदरूनी इजलासों के बाद सोशल मीडिया पर भी सुहेल आफरीदी की मुखालफत करेंगे। इख्तलाफात के खात्मे के लिए पार्टी के कई अहम मरकजी रहनुमाओं की गंडापुर से मुलाकात। अली अमीन ग्रुप ने कहा, साजिशें करके अलीमा खान के जरिए अली अमीन को हटाया गया। साजिश करने वालों में वजीर आला का करीबी हल्का सलमान अकरम राजा और कई दीगर लोग शामिल थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने नेशनल डायलॉग कमेटी के विजन की हिमायत कर दी। बोले, तमाम सियासी रहनुमाओं को मिल बैठना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, बानी PTI को मनाने के लिए हम किरदार अदा कर सकते हैं। सियासी दर्जा हरारत नॉर्मल करने के लिए कैदियों की रिहाई भी होनी चाहिए। हुकूमत बानी PTI की सियासी हैसियत कम नहीं कर सकी। बानी PTI और पार्टी ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन इनकलाब नहीं आ सका। 3 साल के लिए कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। डील हुकूमत नहीं दे रही, बानी PTI बार बार डील मांग रहे हैं। वजीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। फोर्स बनाने का ऐलान करना धमकी है। ये अस्करी विंग क्या अडयाला के दरवाजे तोड़ेगा? राना सनाउल्लाह के बयान को गलत अंदाज में लिया गया। बैरिस्टर गौहर तो अडयाला की गेट नंबर 5 से बगैर मुलाकात वापस आए, फिर तरदीद कर दी। बानी PTI को सिर्फ डॉक्टर की सिफारिश पर अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, किसी और के कहने पर नहीं। एयर पंजाब परवेज पर वजीर मुमलिकत का कहना था, जब तक NOC हासिल ना हुआ ऐसा जहाज कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल नहीं होता। इस मामले पर पंजाब हुकूमत को वजाहत देनी चाहिए। रमजान में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मुअख्खर की जाए। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं की तजवीज़। मुश्तरका खत में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद ने लिखा। खत में कहा गया, हुकूमत बानी PTI की सेहत पर सियासत बंद करे। बहनों और साथी डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर बानी PTI का इलाज कराया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान पार्लियामान में भरपूर सियासत करे। तहरीक इंसाफ के अहदेदार नए सिरे से तंजीम मुनज़्ज़म करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हरजाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस, जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। वकील अली जफर बोले, बानी PTI की टांग में गोली लगी थी, जख्मी होने के बायस पेश नहीं हो सके। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स किए, मुकदमे में मेरा इख्तलाफी नोट है। ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का जख्मी होना तस्लीम किया। जख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है? हम मुकदमे में दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर 16 फरवरी 2026 को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। शनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई। अफगानिस्तान के सूबा बल्ख का रिहायशी था। तालिबान की स्पेशल फोर्सेज का हिस्सा भी रह चुका। खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी अहलकार और 2 मासूम शहरी शहीद हुए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों का मुलविस होना तालिबान रजीम की दहशतगर्द की मुकम्मल सरपरस्ती और सहूलतकारी का वाज़ेह सबूत। इस्लामाबाद तरलाई में खुदकुश हमला करने वाले बमबार ने भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स और FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमला करने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में 70% से ज्यादा अफगानी मुलविस हैं। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमले में मुलविस 80% मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। CTD के मुताबिक दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलने के शवाहिद हैं। खुदकुश हमलावर के सहूलतकार मनसूबाबंदी और हतमी मुशावरत के लिए मुतादिद बार अफगानिस्तान गए। इस्लामाबाद धमाके में इस्तेमाल होने वाली खुदकुश जैकेट बाजोड़ से मुंतकिल की गई। खैबर पख्तूनख्वा में 20 दीगर दहशतगर्द हमलों को भी ट्रेस कर लिया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी अमूर ने असम्बली सदर को इरसाल कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर ममलिकत के खिताब के बाद कौमी असम्बली के नए पार्लिमानी साल का आगाज होगा। कौमी असम्बली का इजलास 3 मार्च दोपहर 3 बजे तलब करने का फैसला वजारत पार्लिमानी अमूर ने असम्बली वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस मीटर में वफाकी हुकूमत की अपील जायदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी। ताखीर मुआफ करने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस आयशा मलिक का तहरीरी फैसला जारी। कहा, रियासत शहरियों से कानून मनवाती है, खुद बहाने बनाती है। सरकारी अफसरान की कमी या कमेटियों के इजलास ना होना हुकूमत का अपना कसूर है। दफ्तरों के अंदर रूल्स या इंतजामी मुश्किल वक्त की पाबंदी से ऊपर नहीं हो सकते। हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। वफाकी हुकूमत ने मुकर्ररा 60 दिन की मुद्दत गुजरने के बाद 20 दिन की ताखीर से अपील दायर की थी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। 4.25 सदा माला कन्नू शहरा और हरीपुर में ज़लज़ला। चित्राल कोहाट बुनीर लोरदीर हंगू और एबटाबाद में भी ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। गहराई 73 किलोमीटर थी और मरकज़ कोहे हिंदू कश का पहाड़ी सिलसिला था।